ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सबसे पहले ओम की ध्वनि करेंगे। अलर्ट होके बैठ जाओ सभी। लंबी गहरी सांस लो। बोलूंगी, मेरे पीछे पीछे सबको बोलना है, ठीक है? ईश्वर अपने साथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, समय से पहले, समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है, बोलो किसने पाया है, तेरा था जो, तेरा था जो, तुझे मिला है, तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है, कोई तो छीन न पाया है, जीवन प्रभु सौगात है, जीवन प्रभु सौगात
स्वाति दीदी जी। ओम शांति। आप लोग सभी बच्चे 3 दिन से यहाँ पर बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं। सबको अच्छी लग रही है बातें? सुनने में बोर तो नहीं हो रहे? खुशी मिल रही है सबको? बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। बहुत अच्छे एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं। और साथ में लास्ट में क्या मिल रहा है आप सभी को? लास्ट में क्या मिलता है सभी को? प्रसाद। प्रसाद सबको अच्छा लग रहा है? खाने में अच्छा लग रहा है सभी को? कल की पानी पूरी किस किस को अच्छी लगी? सबको अच्छी लगी? अच्छा, तो आप सभी यहाँ पर समर कैंप के निमित्त ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आ रहे हैं। तो अभी ये सिर्फ 3 दिन ही नहीं, लेकिन आगे भी आप लोगों को यहाँ पर आते रहना है। आप लोगों का ये जो समर कैंप चल रहा है, इसका थीम क्या है? लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या थीम है उसका? संस्कारों का इंद्रधनुष। इंद्रधनुष किस किस को अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7। अच्छा, तो जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, वैसे हमारे अंदर भी 7 गुण भरे हुए हैं। पता है आप लोगों को कि आप लोगों के अंदर 7 गुण कौन कौन से हैं? बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ कौन कौन से गुण हैं? प्रेम और सम्मान और शांति और ईमानदारी और खुशी। बैठ जाओ। बहुत अच्छा, सब जन ताली बजाओ इनके लिए। कितने अच्छी तरह से ये 7 बातें, जो 7 गुण हमारे अंदर भरे हैं, ये इन्होंने सुनाया है। तो ये हमारे समर कैंप का इस साल का थीम है कि जैसे इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग होते हैं, वैसे हम सबके अंदर ये 7 गुण भरे हैं। अभी है आप लोगों के अंदर ये 7 गुण? अभी है सबके अंदर? किस किस के अंदर है? किस किस के अंदर है? सबके अंदर है। अभी यहाँ बैठे हैं तो है, और यहाँ से घर गए तो? घर गए तो रहेंगे ये 7 गुण अंदर? नहीं रहेंगे? क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे। अब इसमें एक गुण है शांति का, है ना? लिखा हुआ है ना शांति का गुण। अब आप लोग घर गए और घर जाकर के आप लोगों ने किसी चीज के लिए मम्मी पापा से जिद की कि मुझे ये चीज चाहिए, और आपकी मम्मी ने अगर आपको मना किया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? शांत रहेंगे या गुस्सा करेंगे? शांत रहेंगे। अगर यहाँ से जाकर के आपने मम्मी को कहा कि मम्मी अभी टीवी चालू करो, अभी हम बहुत बातें वहां सुनकर के आए, अभी हमको कुछ देखना है, कुछ कार्टून देखना है, कुछ तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो देखना है, टीवी चालू करो। और मम्मी ने अगर कहा कि नहीं अभी आप पढ़ाई करो, तो क्या करेंगे? पढ़ेंगे। सच में पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। सच में पढ़ेंगे? देखो आपके मम्मी पापा बैठे हैं पीछे, वो देख रहे हैं आप लोगों को। घर जाके इसका उल्टा नहीं करना। तो ये 7 गुण सिर्फ यहाँ हम बैठे हैं तभी हमारे अंदर नहीं, लेकिन घर जाने के
पूछे बिना आप लोग कौन है? आत्मा, है ना। आप लोग शरीर नहीं है, लेकिन शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा के लिए क्या कहते हैं? उसको काटो तो कटती नहीं, जलाओ तो जलती नहीं, पानी में डुबो तो डूबती नहीं, है ना। तो आत्मा ये अमर है, ये एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। तो ये जो आत्मा है, इस आत्मा के अंदर ही ये 7 गुण भरे हुए हैं, है ना। तो आप लोगों को क्या अभ्यास करना है? अगर शांति का अनुभव करना है, किस किस को करना है शांति का अनुभव? आप लोगों को सबको चाहिए शांति। शांति नहीं है आप लोगों के पास? आप लोगों के जीवन में शांति नहीं है? है, फिर क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? आप लोगों ने तो हाथ उठाया कि चाहिए, चाहिए, और ज्यादा चाहिए। अच्छा, कम है मतलब है, लेकिन कम परसेंट में, अभी और थोड़ा ज्यादा परसेंट में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शांति आत्मा समझना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? यहाँ मस्तक में चमकने वाली एक आत्मा हूँ। जब हम अपने को आत्मा देखेंगे और सामने वाले को भी आत्मा देखेंगे, तो हमको शांति का अनुभव होगा। अगर आप देखेंगे कि ये सोनू है, ये मोनू है, तो फिर वो सोनू मोनू ने कल क्या किया था? कल क्या किया था? मेरी बुक चुरा ली थी, मेरी पेंसिल चुरा ली थी, है ना। या फिर 4 दोस्तों के बीच में मुझे अपशब्द बोल दिया था, गाली दे दी थी। फिर दूसरे दिन जब मेरे सामने आएगा, तो मेरे मन में क्या आएगा? क्या आएगा? शांति से देखेंगे हम उसको, देखेंगे शांति से। कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे कि कल इसने 4 दोस्तों के बीच में मुझे गाली दी थी, आज इसको मैं गाली दूंगा। ऐसा आएगा मन में? किस किस के मन में आएगा ऐसा? किस किस के मन में आएगा? किसी के मन में नहीं आएगा। अच्छा, आप उसकी तरफ उंगली नहीं दिखा, आप अपने को बता, आपके मन में आएगा? नहीं आएगा। फिर आपको कैसे पता कि उसके मन में आएगा? कैसे पता आपको? आप उनके मन की बात को जानते हैं क्या? हाथ उठा रहा था। अच्छा, तो देखो, अगर दूसरों के प्रति आपके मन में ईर्ष्या है, नफरत की भावना है, तो आपको शांति का अनुभव नहीं। शांति की जो परसेंट आपके अंदर बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए कोई अगर हमें कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो हम कैसे रहे? शांत रहे। और उसको किस रूप में देखें? आत्मा के रूप में, कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। मैं अगर भगवान का बच्चा हूँ, तो ये भी किसका बच्चा है? भगवान का बच्चा। तो जैसे मैं अच्छा हूँ, तो ये भी एक ना एक दिन अच्छा बन जाएगा। क्या सोचना है? ये भी एक ना एक दिन अच्छा बन जाएगा। और जब वो अच्छा बन जाएगा ना, तो उसका व्यवहार आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। इसलिए सबके साथ, सबके प्रति हमें मन में अच्छे विचार करने हैं। अब ये जो गेम चल रहा है, ये है संस्कारों का इंद्रधनुष, है ना। संस्कारों का इंद्रधनुष मतलब संस्कार बनाना है हमें यहाँ पर। और संस्कार बनाने की उम्र कौन सी होती है? मम्मी पापा को पता होगा। बच्चों में संस्कार डालने की उम्र कौन सी होती है? कौन सी होती है? ये समर कैंप सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के मम्मी पापा के लिए भी है। आप लोग भी रोज आ रहे
बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, यही उम्र है इनकी संस्कार बनाने की। आज अगर हमने बच्चों के संस्कार नहीं बनाए, उन्हें अच्छी शिक्षा अगर नहीं दी, तो बड़े होकर के क्या होगा? बड़े होकर के उनके संस्कारों से हम परेशान हो जाएंगे। हम उन्हें बदलना भी चाहेंगे तो भी हम बदल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब उनके संस्कार बनाने की उम्र थी, उस उम्र में हमने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दिया, और जब उनके वो संस्कार पक्के हो गए और फिर हम उनको बदलना चाहे तो बदल नहीं सकेंगे। इसलिए ये समर कैंप रखा जाता है, इसलिए कि बच्चों को कुछ अच्छी बातें सुनने को मिले, अच्छी बातें सीखने को मिले, और उन बातों को वो अपने जीवन में उतारे। अब यहाँ तो बच्चों को सुनाया जाता है, अब वो अपनी बुद्धि की कैपेसिटी के हिसाब से उन बातों को ग्रहण करते हैं। अब हम सुनाएंगे कितना समय? 10 मिनट 15 मिनट सुनाएंगे। बाकी घर में तो ज्यादा समय वो आप लोगों के साथ रहते हैं। तो उनके संस्कार बनाने वाले कौन है? आप लोग ही हैं। आप लोगों को उनके संस्कार बनाने हैं। और कहते हैं ना कि घड़ा जब तक कच्चा होता है, उसे हम जैसा आकार देना चाहे वैसा दे सकते। और घड़े को एक बार पका दिया, वो पक गया, पकने के बाद अगर आप उसका आकार बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। इसीलिए बच्चों को हमें प्यार भी देना है और साथ में शिक्षा भी देनी है। लेकिन कई बार होते हैं कि मम्मी पापा जो होते हैं ना, एक अकेला बच्चा होता है, उसको इतना लाड प्यार से पालते हैं, इतनी लाड प्यार से उसकी परवरिश करते हैं कि वो लाड प्यार में फिर बिगड़ जाता है, और फिर इतना बिगड़ जाता है कि उसको सुधारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम प्यार तो दें बच्चों को, लेकिन प्यार के साथ साथ उनको शिक्षा सावधानी भी जरूर देनी है। माँ बाप हमेशा क्या चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों के जीवन में कभी कोई मुश्किलें ना आए, कभी उन्हें जीवन के किसी भी क्षेत्र में संघर्ष ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, और बिना मेहनत के ही हमारे बच्चे बहुत अच्छे इंसान बन जाए, बहुत बड़ा इंसान बन जाए। हो सकता है ऐसा? बताए जो मम्मी पापा पीछे बैठे हैं, बताओ आप लोग। बिना मेहनत के कोई भी बच्चा दुनिया में बड़ा इंसान बन सकता है? नहीं बन सकता। संघर्ष हर एक इंसान को करना ही पड़ता है, और संघर्ष से ही उसके जीवन में निखार आता है ना। देखो आप बच्चों को एक छोटी सी कहानी सुनाते, देखो सभी आगे देखो, बच्चे सभी ध्यान से लेकर के आए, और जैसे ही उसने उस अंडे को टेबल के ऊपर रखा, तो उसने देखा कि वो अंडा बहुत हिल रहा है। तो उसने अपने पापा को बुलाया और पूछा कि पापा ये अंडा क्यों हिल रहा है? तो पापा ने कहा कि बेटा इसके अंदर तितली का बच्चा है, और वो बच्चा बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहा है, वो बाहर निकलना चाहता है, और बाहर निकलने के लिए वो अंदर में हलचल कर रहा है कि मैं कब इस अंडे से बाहर निकलूं। तो जो सोनू था ना, वो 1 घंटे तक उस अंडे को देखता रहा, लेकिन वो बच्चा बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तो सोनू को उस बच्चे के ऊपर दया है, तो उसने क्या किया होगा? उसने क्या किया? एक पत्थर लाया और उस अंडे को फोड़ दिया। उसने सोचा अगर मैं इस अंडे को फोड़ दूं तो बच्चा बाहर आ जाएगा, फिर उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, वो इजी बाहर निकल के आ जाएगा। तो उसने क्या किया? बड़ा सा पत्थर लाया और उस अंडे के ऊपर मार दिया। तो क्या हुआ होगा? हाँ, वो अंडे में का बच्चा मर गया। फिर उसके पापा उसके पास आए और उसके
उसके पापा ने कहा कि बेटा ये तुमने क्या किया, तुमने तो तितली के बच्चे का पूरा जीवन ही खत्म कर दिया। तो सोनू ने कहा कि पापा वो बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको जल्दी से बाहर निकलने के लिए पत्थर मार दिया कि वो जल्दी बाहर निकल के आ जाए। तो उसके पापा ने उसे समझाया कि बेटा वो अंडे के अंदर जो मेहनत कर रहा था ना बाहर आने की, तो उस मेहनत से वो शक्तिशाली बन रहा था, उसके अंदर शक्ति आ रही थी। और अंडे से बाहर निकलने के बाद जब वो उड़ान भरने वाला था ना, तो उसके पंख मजबूत हो जाते और वो उन मजबूत पंखों से बहुत ऊंची उड़ान उड़ सकता था। लेकिन तुमने क्या किया, क्या किया, उसको मार दिया, उसको खत्म कर दिया। अब तो वो उड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो तो मर गया है। लेकिन वो अंडे के अंदर संघर्ष कर रहा था, जिससे उसके अंदर ताकत आ रही थी, मजबूती आ रही थी। तो वैसे ही जीवन में जब किसी भी बात में हमें संघर्ष करना पड़ता है ना, तो उसमें हारना नहीं है। क्या करना है? हाँ? क्या करना है? सीखना है ना। हमारा जब हमें किसी भी बात में, पढ़ाई में संघर्ष करना पड़ता है, दोस्त बनाने में संघर्ष करना पड़ता है, किसी भी बात में, लेकिन संघर्ष करके हमारे अंदर ताकत आती है और वो ताकत हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है। और अगर आप सोचेंगे कि मैं मम्मी का सपोर्ट लेकर, पापा का सपोर्ट लेकर के जीवन में आगे बढ़ूं, तो आपके जीवन में वो मजबूती नहीं आएगी। सुना सभी ने? क्या सुना? बताओ, ये बच्ची है, ये दोनों पिंक ड्रेस वाली, क्या सुना आप लोगों ने? क्या सुना? हमेशा मतलब हार नहीं मानने की कोशिश करती रहनी चाहिए। भले से मतलब हमें आ रहा हो या ना, पर कोशिश करोगे तो आएगा ना धीरे-धीरे। कोशिश, दुनिया में भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए पढ़ाई में भी हमेशा मेहनत का फल कैसा होता है? मीठा होता है। तो सबको मीठा फल अच्छा लगता है कि खट्टा फल? अभी आम की सीजन चल रही है ना, तो सबको अगर 2 आम दिए जाए, एक खट्टा एक मीठा, आप कौन सा लेंगे? मीठा फल लेंगे। तो मीठा फल कैसे मिलता है? अगर देखो पेड़ के ऊपर आम लगे हैं, एक आम हरा हरा है और एक पीला हो चुका है, आप कौन सा आम तोड़ेंगे? पीला आम तोड़ेंगे, है ना। हरा वाला आम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हरा आम खट्टा होगा। और सबको मीठा फल चाहिए। तो मीठा फल कैसे मिलता है? हाँ, मीठा फल जो मिलता है वो मेहनत करने से मिलता है। इसीलिए पढ़ाई में भी अपनी खुद की मेहनत, रोज रोज मम्मी पापा को बोलना नहीं पड़ना चाहिए कि बेटा होमवर्क करने बैठ, होमवर्क करने बैठ। बोलती है आपकी मम्मी पापा ऐसा? किस किस के मम्मी पापा बोलते हैं? आज बताओ, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? आप लोग करते नहीं है, इसलिए उनको बोलना पड़ता है। सही है? सही है ना?
देखते? कितना घंटा देखते? 2 घंटा। 2-2 घंटा कौन कौन देखता है? आप लोग 2-2 घंटा मोबाइल देखते, क्या देखते हैं उसमें? क्या देखते हैं? गेम देखते हैं। गेम देख करके, गेम खेलने से, मोबाइल में गेम खेलने से आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, क्या जाता है आपसे? क्या जाता है? टाइम जाता है ना। मोबाइल में 2 घंटा 1 घंटा गेम खेला, हमको मिला तो कुछ भी नहीं, लेकिन और ही हमारा टाइम जाता है। और वही टाइम अगर हम पढ़ाई में लगाए तो, वही टाइम अगर हम होमवर्क करने में लगाए तो मम्मी पापा को हमारे लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। करेंगे सभी बच्चे खुद अपने आप बैठेंगे होमवर्क करने? कौन कौन बैठेगा बताओ? अभी तो छुट्टियां चल रही है, स्कूल कब से शुरू हो रही? 11 जून से, 15 जून से। जब हम स्कूल में जाएंगे, स्कूल में जो भी हमें पढ़ाया जाएगा वो घर आकर के हम खुद अपने आप किताब लेकर के बैठेंगे, अपने आप होमवर्क करने बैठेंगे। मम्मी पापा को जरूरत नहीं है बोलने की। ऐसा कौन कौन करेगा? कौन कौन करेगा? करेंगे सभी? करेंगे ना? आपके मम्मी पापा से पूछेंगे, हम पूछेगा उनसे कि इन लोगों ने बोलने तो नहीं लगाया? करेंगे सभी अपने मन से? ठीक है, तो सभी ये बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जो अपनी मेहनत खुद अपने द्वारा ही करेंगे। तो सभी एक बार अपने खुद के लिए ताली बजाओ। अब बच्चों ने तो प्रॉमिस कर लिया है कि वो मेहनत खुद करेंगे। अब मम्मी पापा क्या करेंगे? मम्मी पापा किस बात का प्रॉमिस करेंगे? बताओ आप लोग सभी। देखो, इन छोटे छोटे बच्चों ने प्रॉमिस किया, उनमें कितनी हिम्मत, कितनी शक्ति उनके अंदर की। वो खुद प्रॉमिस कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई हम खुद करेंगे, हम किसी को बोलने नहीं लगाएंगे। लेकिन मम्मी पापा क्या करेंगे? क्या करेंगे? बच्चों की तरह टाइम देंगे, है ना। आपको टाइम देना है, भले उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम मम्मी पापा का टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों को देना है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्होंने तो हिम्मत करके संकल्प किया, उन्होंने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को पूरा करवाने के लिए आपको भी अपना थोड़ा समय उनके लिए जरूर निकालना है। आज देखिए, पापा होते हैं वो ऑफिस में काम में चले जाते हैं, मम्मियां जो घर में होती हैं वो भी क्या करते हैं? घर के काम काज करते हैं, और फिर जब फ्री टाइम मिलता है तो क्या करती सभी मम्मियां? मोबाइल देखती है। मोबाइल देखती सभी मम्मियां भी। हाथ उठाओ, देखो बच्चों ने हाथ उठाया, हम कौन कौन मोबाइल देखते हैं। अब मम्मी लोग भी हाथ उठाएंगे, कौन कौन मोबाइल देखते हैं फ्री टाइम में? अपनी बेटी से बात करती है, अपनी बेटी से बात करती है। क्या करते हैं हम सभी? जब फ्री टाइम मिलता है तो मोबाइल पे किसी से भी घंटों हम बातें करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें देखते रहते हैं। घर में बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। और बच्चे पूछते हैं तो उसको डांटते हैं बच्चों को। बच्चे उस मोबाइल में देखे रहते हैं, बच्चे कोई भी चीज पूछते हैं और डांटते हैं उसको। क्या करो, पैसा कई बार होता है ना कि बच्चे मम्मी से कोई बात पूछने के लिए जाते हैं तो मम्मी क्या कहती है? बेटा अभी नहीं, बाद में आना, मैं बिजी हूँ। कहाँ बिजी है? कहाँ बिजी है? मोबाइल के अंदर। किसकी मम्मी बिजी है? आपकी मम्मी बिजी है मोबाइल में। कहाँ है आपकी मम्मी? तो देखो, बच्चों को अगर हमें सिखाना है तो पहले तो मम्मी पापा को
तो जितना हम मोबाइल से दूर रहेंगे उतने बच्चे भी दूर रहेंगे। बच्चे देखते हैं मम्मी पापा दोनों अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, तो बेचारा क्या करेगा, क्या करेगा? वो भी तीसरा मोबाइल उठाएगा, नहीं तो टीवी ऑन करके वो भी बैठ जाएगा। और आप लोग घंटों मोबाइल देखेंगे, बच्चा घंटों टीवी देखेंगे, होमवर्क तो जीरो हो गया, जीरो हो गया होमवर्क। कौन करेगा होमवर्क? होमवर्क तो हम कर नहीं पाएंगे ना। तो उसके लिए पहले बड़ों को सीखना जरूरी है, और बच्चों को सिखाने के लिए पहले बड़ों को आध्यात्मिकता से जुड़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए जो 3 दिन का ये कैंप चल रहा है, इसमें लास्ट में बच्चों को मेडिटेशन कराया जाता है। कर रहे हैं ना आप लोग सभी मेडिटेशन कर रहे हैं? कौन कौन कर रहा है? कौन कौन कर रहा है? अच्छा यहाँ कर रहे, घर जाके कौन कौन कर रहा है? आप कर रहे घर जाके? घर जाके कौन कौन कर रहा है? देखो जो आप लोगों को यहाँ कल भी बताया कि जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है, और वो शांत और एकाग्र मन ही पढ़ाई में लग सकता है। अब ये बातें बच्चे तो यहाँ 3 दिन 4 दिन के लिए सुनेंगे, करेंगे, लेकिन घर में हमेशा कराने वाला कौन है? आप लोग है ना। तो पहले तो आप लोगों को सीखना पड़ेगा मेडिटेशन, तो पहले आप लोगों को सीखना पड़ेगा, तब तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे घर में। तो इसके लिए यहाँ ब्रह्मा कुमारी में राजयोग का 7 दिन का कोर्स होता है। उस कोर्स के अंदर मेडिटेशन हमें कैसे करना है, जो हमारे अंदर एकाग्रता को और शांति को लेकर के आए, इसकी बहुत अच्छी विधि सिखाई जाती है। तो जो भी मम्मी पापा यहाँ आए हैं, आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप ये 7 दिन का राजयोग का कोर्स करिए, और आप लोग करेंगे तो जरूर आप लोग घर में अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, और बचपन से ही आप उनके अंदर वो संस्कार भरेंगे। बच्चों को नैतिक मूल्यों को भी सिखाना बहुत जरूरी है। आज घर में देखो, किसी के घर में 2 बच्चे होते हैं, आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, तो मम्मी पापा क्या कहते? बच्चे तो हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन वो लड़ने झगड़ने के संस्कार उनके पक्के हो जाते हैं, और बड़े होने के बाद भी वही संस्कार होते हैं। तो इसीलिए उनके संस्कारों को बनाने के लिए जीवन में आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप सभी आज ये 4था दिन है, 4 दिन से यहाँ इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आ रहे हैं, प्रभु चिंतन भवन में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आप लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग इसे अपने जीवन में सीखिए और अपने बच्चों को भी जरूर सिखाइए। तो ये जो 4 दिन का हमारा जो समर कैंप करने का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य हमारा पूरा होगा। अच्छा, कौन कौन करेगा राजयोग मेडिटेशन का कोर्स? कौन कौन करेगा? जो मम्मी पापा बैठे उनसे पूछ रहे हैं, कौन कौन करेगा? आप लोगों को सिर्फ 1 घंटे का टाइम निकालना है, ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का टाइम। और कौन कौन करेगा? समय निकालिए। देखिए आज लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम चलकर तो थोड़ी ना आने वाला है हमारे पास। हमें समय
स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। लीला परम्पार तेरी तुम छोड़ कहावे, भव सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका भैया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण मोहन सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। सबकी ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम, कभी याद करे जो जमाना। माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्वविनोदिनी नंदनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि कर्षयते। भुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषपोषिणि घोषरते।
परविश्वनुते भणभण भिञ्जिमि बिम्पृतनूपुरसिञ्चितमोहितभूतपते नटितनटार्धनटी नटनायक नाटितनाट्यसुगानरते जय जय हे चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज तुम्हें दो चरण आँखों के पानी से बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के नाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं दर्शन पाके है उतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन मंगलहारी निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन मंगलहारी चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं आज गली गली अवध सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे ओ आज गली गली अवध सजाएंगे आज पग पग पलक बिछाएंगे आज सूखे हुए पेड़ बन जाएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे सात जन्मों के दुख कट जाएंगे आज सर झुके तट मुस्काएंगे मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे कुछ समझ न पाए कहाँ
గిడి గిడి గో విడి పాయ్ చికి చకచో గిలి గిలి మల్ సులు సులు మల్ మకర భుగు భుగురే డుగు భుగురే చకల కవిక్కో చిక్కో సిలి 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 గో జగదుం చికి చకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई हे देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं हम जैसे देखे ये जहां नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले बम बम बोले मस्ती में डोले बम बम बोले मस्ती में तू डोले भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं ऐसे भी सोचो ना सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे खुद के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब सुन ले
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. झांझों पे जाए सिपाही तो दूर सजनी बुलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले, के नील बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियाँ. It happens only in India. It happens only in India. कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता, कोई डेरे डेरे. कोई मन्नत मांगे, कोई माला फेरे, शीश नवाए फिरता, कोई डेरे डेरे. मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ. मेरे सर पे आसमां सा बाबा तेरा हाथ, मेरे लिए तो सबसे पहले मेरे भोलेनाथ. मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ. तेरा बदनैनो बाला, जिसकी दीवानी हर बाला किस नौहर.
नंदिनी नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखवर्षिणि वर्षयते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि कल्मषमोषिणि घोषरते तनुजनिरोषिणि दिविसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण बण भिञ्जिमि भिङ्कृतनूपुर सिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते नंदिनि नंदितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति देशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैनो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है
प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई, प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन, ओ किसना की माला की जपते है वो जोगन। तेरे बिना मैं आज स्तुताया कहाँ चला मेरा नराया, तेरे बिना मैं आज स्तुताया कहाँ। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा, मेरे अधूरे सभी कर दे तू पूरे सालिदा बालिदा
धरती माँ देखी कहीं, नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। कोई डोरी खींचे मोरी चलो जैसे आगे, पिया जी ने मोरे सीने ऐसी डोरी बांधी। इतर डोले जिया अंग अंग आगे किया बस में नहीं मैं आज के लीला करे तो काहे मन मोरा मोहे, के लीला करे तो काहे मन मोरा मोहे। सावरी हो गई मैं, बावरी हो गई मैं, अंग अंग से तुझे मन से धीरे से अरे तेरे अरे तेरे अरे तेरे। सावन फुहारों में जो बड़े इशारों में कहता है हमसे करो प्रेम जी पर। पल में शिवालों सा, पल में उजालों सा, बहता है जिया करो प्रेम की फूल। तुम तन मन में मोह बन में, पग पग आओ चले साथ प्रियतमा। ले जाओ है चाहे सदियों से आए, तेरे पीछे मैं रहूंगी चलोगे साथ। एक धुन है अधूरी कर देना पूरी, और हम कैसे करो दूर ये दूरी। पल पल अपने जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया। It happens only in India. It happens only in India. जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो सजनी मुलक लगाए, मुँह से तो कुछ ना बोले, के नीर बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठी।
बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोरे बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया मोही मोही ऐसे नहीं छेड़ा सावरे सुन सुन माँ से नहीं छेड़ा दावरे जाके यशोदा से कह दूंगी रे कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा जरा लुक छुप के तकियो ना मोही कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा जरा नैनों से ना छूना मोही कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा जरा कान्हा सो जा सदा ओ कान्हा सो जा जरा सब सखियन में शोभा जो तेरी, सब सखियन में राधा तेरी, सब सखियन में शोभा जो तेरी, सब सखियन बरसाने की चोरी चला जाने कहाँ मैं किधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया। शोभा बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ व्यक्तियों की उपस्थिति बहुत आवश्यक होती है। तो मैं हमारे सामने जो जजेस आए हैं, रोहित सर और सुमित सर, इन दोनों को भी स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ और साथ साथ आदरणीय स्वाति दीदी जी को भी स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ, ताकि उसके पश्चात हम गिफ्ट वितरण का जो भी प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। सभी सामने से बैठे रहेंगे। सबको गिफ्ट चाहिए ना? चॉकलेट चाहिए और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन जो शांति
सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जितने भी गण हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और आदरणीय जितने भी दीदी हैं उन सभी को ओम शांति। आप सभी का डांस इतना प्यारा और इतना अद्भुत था कि हम लोगों को डिसीजन लेने में बहुत कंफ्यूजन हो है ना, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगा हम लोगों को। कहीं कहीं पर कुछ माइनस पॉइंट है आपके, क्या ठीक है, आप बच्चे को अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ जिसको हम लोग प्रॉप बोलते हैं, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं डांस में, उस चीज़ को इस तरीके से रखा जाए कि वो प्रॉपर तरीके से अपने पैरों में लाए। कुछ भी हो जाए, आपके त्रिशूल हो, झंडा हो, डांडिया हो, और अगर आप हिप हॉप वगैरह भी करते हो, आपकी टोपी हो, ये चीज़ भी हो, तो वो इस तरीके से यूज़ हो कि उसको पैर ना लगे, इस तरीके से, ठीक है। जब हमारे पास त्रिशूल होता है तो हम लोग उसको ऐसा यूज़ करते हैं और ऐसा रख देते हैं और फिर वापस हमारे डांस को। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास त्रिशूल है, ठीक है, तो क्यों ना उसको हम लोग डांस करते करते ही यहाँ पर रखकर वापस अपना डांस स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना। हालांकि मैंने उसका माइनस पॉइंट नहीं किए हैं, ठीक है। आपने जो गलतियाँ की है वो बच्चे हैं, आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप आगे जब कॉम्पिटिटिव में जाएंगे, कॉम्पिटिशन में जाएंगे ऊपर के स्तर पर, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कोई भी चीज़ को नीचे इस तरीके से रखें कि उसको पैर ना लगे, और अगर रखने वाला जैसे झंडा हो या फिर त्रिशूल हो तो उसको डांस की पोजीशन में ही खड़ा रखा जाए तो बेटर है। अदरवाइज एक मग लीजिए या बाल्टी लीजिए,
उसमें थोड़ी सी मिट्टी रखिए और उसमें डायरेक्टली आप यूज करके निकाल सकते हो, खड़ा का खड़ा उसमें रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नाम बताएंगे, दीदी आपको बताएंगे आपके जितने भी रैंकर्स, ओके।